अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर गोइंग टू अनलॉक सेल्स सक्सेस। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते सुना है कि यार सेल्स जो है ना वो लक से होती है और जब भी मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, कस्टमर मेरी बात नहीं सुनता। इसका गेटकीपर जो है वो मुझे मिलने नहीं देता, गुस्से नहीं देता, कस्टमर मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तो मैं बहुत अनलकी हूँ। तो माज़रत के साथ मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करता कि सेल्स जो है वो लक से होती है। हाँ, ठीक है, एक आध मर्तबा आप शॉट मार सकते हैं, बट अगर आपको उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, तो आपको सेल्स की टेक्निक्स लर्न करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि सेल्स एक आर्ट भी है और सेल्स एक साइंस भी है और दोनों ही चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ता है। इसी तरह सेल्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें आज हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो बहुत पॉपुलर टेक्निक है, जिसको स्पिन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इसको नील रैकम ने ड्राइव किया था 1988 के अंदर और ये एक क्वेश्चन बेस्ड टेक्नीक है, जिससे आप क्लाइंट को अच्छी तरह असेस करते हैं, उसकी रूट कॉज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देते हैं और फिर अपनी डील को विन-विन सिचुएशन में तब्दील करते हैं। स्पिन एक एक्रोनिम है जो बनता है सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड ऑफ क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं सिचुएशन क्वेश्चन से। सिचुएशन क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप क्लाइंट से मुलाकात करने के बाद एक जनरल क्वेश्चंस करते हैं प्रोडक्ट के हवाले से और ये असेस करते हैं कि क्लाइंट की करंट सिचुएशन क्या है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर सेल्स का बंदा हूँ और मैं सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो सॉल्यूशन सेल आउट करता हूँ। तो मैं क्लाइंट के पास जाके कौन-कौन से सवाल करूँगा जिससे पता चलेगा कि उसकी कस्टमर की सिचुएशन क्या है। मैं जाके सबसे पहले ये पूछूँगा कि आप करंट कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? आप अपना क्लाइंट का डेटाबेस कैसे मेंटेन करते हैं? कोटेशंस कैसे बनाते हैं? कस्टमर का फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं? ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं ये असेस करूँगा कि क्लाइंट की करंट सिचुएशन क्या है, वो कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। दूसरा सेक्शन है प्रॉब्लम क्वेश्चंस का और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको ये समझना है कि क्लाइंट आपसे पहले भी काम कर रहा था और आपके बाद भी काम करता रहेगा। आपने अपना रोल अदा करना है और क्लाइंट की प्रॉब्लम को सही समझ के उसको सही सॉल्यूशन ऑफर करना है, तभी वो आपके साथ काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। थोड़े साल पहले मैं काफ़ी ओवरवेट हो गया था। अभी भी मैं काफ़ी ओवरवेट ही हूँ, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट था और मैं एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी भी जो है वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता था। तो हुआ ये कि आपको जब पता है कि एक लेक्चरर को जो है वो काफ़ी घंटे खड़ा होना पड़ता है, 3 से 4 घंटे वो स्ट्रेट अवे खड़ा ही रहता है। और हुआ क्या कि उसके चक्कर में मैं मेरे एंकल्स में काफ़ी पेन होने लगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ओवरवेट हो गया था, तो ओवरवेट होने की वजह से मैं फ्लैट फुट हो गया था। अब ये ओवरवेट होने की वजह से फ्लैट फुट कैसे हो गया था, एक लंबी डिबेट है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्लैट फुट होने की वजह से मेरे एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है, तो डॉक्टर्स ने उसको काउंटर करने की कोशिश करी कि यार आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। उन्होंने मुझे विटामिन्स दिए, वो मैंने लिए भी मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इत्तेफ़ाक से मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया और उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे देखने के बाद ये बोला कि तुम्हारे ओवरवेट होने की वज़ह से तुम फ्लैट फुट हो गए हो और फ्लैट फुट होने की वज़ह से जहाँ पे पेन जो तुम्हारा जो एंकल पेन है वो इसलिए बढ़ रहा है। उसने मुझे मेडिकेटेड सोल रिकमेंड किए, वो मैंने मेडिकेटेड सोल मैंने यूज़ किया और एकदम से जो है वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और सिर्फ़ इस प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 कस्टमर बनाए जो कि मेरे दोस्त या मेरे जो रिश्तेदार थे वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो बताने का मकसद ये है कि उस डॉक्टर ने सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने की वजह से मैं अकेला तो कस्टमर बना उसका, उसके साथ-साथ मैंने 15 कस्टमर और बना दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बैक टू द वीडियो। तो अब ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस मैं कैसे पूछूँ कस्टमर से? मैं अगेन उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं उससे पूछूँगा कि यार कि क्या आपके कोटेशन का जो प्रोसेस है, वो लेंदी नहीं है? क्या आपका कस्टमर रिलेशनशिप का जो फ़ॉलो-अप का जो जो प्रोसेस है, क्या वो इफ़ेक्टिव है? आप समझते हैं कि जो सेल्स पर्सन है वो रेगुलर फ़ॉलो-अप्स करते हैं, कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं कर देते? ये वो पेन क्वेश्चंस हैं कि अगर कस्टमर ने मेरे क्वेश्चंस के अगेंस्ट में नोट किया, हाँ, हाँ से हाँ मिलाई मेरी और हाँ से हाँ मिलाना ही मेन गोल है। अगर कस्टमर ने हमारी हाँ से हाँ मिलाई, दैट मीन्स कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है टू विन दैट ऑर्डर, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और सेकंड लास्ट सेक्शन है इम्प्लीकेशंस क्वेश्चंस का, जिसमें आप कस्टमर को
जो आपने प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछे थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी इम्प्लीकेशन बताएँगे कि अगर आपने इसको काउंटर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि क्या आपका प्रोसेस लेंदी तो नहीं है? जैसे मैंने प्रॉब्लम क्वेश्चन उससे पूछा तो उसने कहा हाँ, मेरा प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके सेल्स प्रोसेस लेंदी होने की वजह से जो आपका कॉम्पिटिशन है, अगर उसने अपना सेल्स प्रोसेस को स्क्यूज़ कर दिया, छोटा कर दिया, तो उसका हिट रेशियो बढ़ सकता है और आपका हिट रेशियो कम हो सकता है। मैं यहाँ पे हिट रेशियो एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 कोटेशन मार्केट में डाली और आपको 10 का ऑर्डर मिला, दैट मीन्स आपका हिट रेशियो 10 है। तो इसी तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो फ़ॉलो-अप है, क्या वो इफ़ेक्टिव है? तो वो बोलेगा यार इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके कॉम्पिटिशन ने अपना हिट रेशियो बढ़ा लिया, तो जो आपका 10% मार्केट शेयर है, वो स्क्यूज़ होके 5% हो सकता है। तो मैं उसको कॉन्सिक्वेंसेस, उसको इम्प्लीकेशन बताऊँगा कि अगर आपने इसको इम्प्रूव नहीं किया, तो दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस और आपको ये फेस करने पड़ेंगे। और लास्ट है पे ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप क्लाइंट को बताएँगे कि आपको मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करने से ये पे ऑफ मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो सिस्टम है, उसका जो सेल्स प्रोसेस है वो इतना शॉर्ट है कि ये 2 से 3 दिन में क्लोज़ हो सकता है, रादर देन ये जो आप अपना यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 5 से 6 दिन लगते हैं। इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपको फ़ॉलो-अप्स की प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसमें मैं जो है ये एक इनबिल्ट फीचर है मेरे सिस्टम के अंदर, जिसमें सेल्स पर्सन को एक पॉपअप आएगा आफ्टर एवरी 1 आवर और या आफ्टर एवरी 1 डे, जिसमें अगर उसने उसको क्लोज़ नहीं किया, तो एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जिससे आपका हिट रेशियो बढ़ सकता है। अगर क्लाइंट ने मेरे ये लास्ट 3 सेक्शन के अंदर हाँ में हाँ मिला दी, तो समझ लें बस मेरी और आपकी बल्ले-बल्ले हो गई। तो आई होप कि आपको ये मेरी सेल्स टेक्निक समझ आई होगी। आप इसको अपनी सेल्स की रियल लाइफ़ में इस्तेमाल करेंगे और अपनी विन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएँगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।